रिद्धि एक अपने भाई के पास आकर अपने सारे दुख को भूल गई थी और साथ ही अपने साथ हुए हादसे को भी। रिद्धि और रोनी काफी देर तक बात करते रहे, तब तक काफी टाइम हो गया था। रिद्धि से रोनी बोला, दी अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही मिलने आऊंगा आपसे, अभी मेरा हॉस्टल पहुंचने का टाइम हो गया है। रिद्धि भी बेहद प्यार से बोली, ठीक है जाओ और जल्दी मिलने आना। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले मिले और अलग अलग दिशाओं में बट गए थे। रोनी अभी थोड़ी ही दूर चला था कि उसके फोन पे रिदम का फोन आ गया था। रिदम ने सुबह ही रिद्धि के फोन से रोनी का नंबर ले लिया था। रिदम कुछ बोलता उससे पहले ही रोनी बोला, थैंक यू सो मच जी। वो इतना कह के बोला, सॉरी सर गलती से बोल दिया, पर थैंक यू सर मेरी दी के लिए, इतना सोचने के लिए, मेरी दी की खुशी की खातिर मुझे बुलाने के लिए। फोल्डेड हैंड्स रोनी बोला तो रिदम बहुत आराम से बोला, पहली बात रोनी तुम मुझे सर नहीं जीजाजी बोल सकते हो, और दूसरी अभी अपनी दी के टच में रहना, वो हम सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ खुश रहती है तो उसका ध्यान रखना और जल्दी मिलना। रोनी रिदम की बात से बहुत खूब हुआ, वो खुशी से बोला, जी जीजू मैं जल्दी ही आऊंगा दी से मिलने, और थैंक जीजू मुझे दी के पास बुलाने के लिए। रिदम गंभीरता से बोला, याद है न अपनी दी को कुछ नहीं बताना है। तो रोनी बोला, यस जीजू सब याद है। रिदम ने थोड़ी देर और बात की रोनी से, फिर फोन काट दिया। रिद्धि भी वापस आकर अपने काम को करने लग गई थी। अब वो पूरी तरह कल रात वाली घटना से मुक्त हो गई थी। शाम के टाइम रिदम रिद्धि दोनों ही साथ में ही घर आए थे। आज इतने टाइम बाद पहली बार दोनों ऑफिस से घर आए थे। आज रिदम ने ऑफिस में काम कम किया था, इसलिए वो कुछ फाइल घर ही लेकर आ गया था। रात को जल्दी डिनर करके वो अपने रूम में आ गया था। रिद्धि थोड़ी देर दादी के पास बैठी रह गई थी, इसलिए वो थोड़ा लेट रूम में गई थी। रिद्धि कमरे में गई तो रिदम अपने काम में लगा हुआ था। रिद्धि ने चुपचाप अपने कपड़े निकाले और चेंज करने चली गई। रिद्धि ने आज सिंपल सी स्काई ब्लू साड़ी पहन ली थी और बैग के किनारे लेट गई थी। थोड़ी देर बाद रिदम भी अपना काम खत्म करके आया और रिद्धि के पीठ की तरफ से ही उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच के सो गया था। रिद्धि अभी जग ही रही थी। वो रिदम के इस तरह अचानक से बदले बिहेव से थोड़ा चिंतित भी थी तो अंदर से खुश भी थी कि अब रिदम उसके प्रति अपना बिहेव बदल रहा है। वो रिदम की मजबूत बाहों में आकर एक सुकून की सांस ले रही थी। तभी अचानक से उसे वो सब याद आया जिसकी वजह से रिदम उससे नफरत करता था। रिद्धि को याद आया रिदम ने उसे बस 6 महीने के लिए अपने घर में रहने की परमिशन दी थी और 6 महीने बाद उसका रिदम से तलाक हो जाएगा और फिर रिदम और वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ये याद करते ही रिद्धि को याद आया कि रिदम के साथ रहते रहते उसे 5 महीने बीत चुके हैं और 6 मंथ चल रहा है। ये याद आते ही रिद्धि को बेचैनी होने लगी थी, उसकी सांसें उखड़ने लगी थी और दुख और दर्द से उसकी आंखों की कोरों से आंसू की धारा बह निकली। अब उसके लिए रिदम के बगल में सोना भारी हो रहा था, इसलिए वो एक झटके में उठकर बेड से उतरकर बालकनी की तरफ चली गई और अपने बहते आंसुओं को पोंछने लगी। रिद्धि के अचानक उठने से रिदम, जो अभी सोया भी नहीं था, वो भी उठ गया था। वो आश्चर्य से अपनी भौहों को सिकोड़कर रिद्धि के पीछे आया। उसने देखा रिद्धि बालकनी में खड़ी खड़ी रो रही है। रिदम रिद्धि के पास आया और बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछकर उसके सिर पे हाथ फेरने लगा। रिदम के प्यार भरे स्पर्श से रिद्धि खुद को संभाल नहीं पाए और वो रिदम के सीने से लगकर रोने लगी। रिदम उसके रोने का रीजन समीर समझ रहा था। रिदम को लग रहा था कि रिद्धि अभी भी समीर द्वारा की गई हरकत से परेशान होकर रो रही है। रिदम ने बहुत ही आत्मीयता और अपनेपन से रिद्धि को अपने सीने से चिपका लिया और उसके सिर पे बहुत प्यार से किश करने लगा। रिद्धि का रोना तो बंद नहीं हुआ, पर वो रिदम के प्यार को देख इस पल के लिए रुक जाना चाहती थी। रिदम के प्यार ने उसे बांध दिया था कि वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, पर उसकी सिसकियां अभी भी जारी थी। रिदम थोड़ी देर बाद रिद्धि को अपनी बाजुओं में उठाकर रूम में ले आया और बहुत ही आराम से उसको बेड पे लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। रिद्धि के गालों पे आंसू अभी भी लुढ़क रहे थे। रिदम थोड़ा सा झुका और रिद्धि के गालों पे आते आंसुओं पे अपने होंठों को रख दिया था। एक बार फिर से रिद्धि रिदम के प्यार भरे एहसास में खो गई थी, पर फिर उसे रिदम से कहने का मन हुआ कि ये सब न करे, पर हिम्मत न जुटा पाए। रिदम ने बहुत प्यार से रिद्धि के माथे पे किस किया और उसे फिर से अपनी बाजुओं में लेकर उसकी कमर पे अपने हाथ लपेटकर सो गया था। रिद्धि भी थकी होने के कारण ज्यादा देर सोच न सकी और वो भी सो गई थी।
सुबह रिद्धि जल्दी नहा धोकर नीचे आ गई थी क्योंकि उसे रात में ही दादी माँ ने बोला था कि आज वो रिद्धि के साथ माँ मंदिर जाएंगी, तो रिद्धि जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। आज रिद्धि ने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही थी। रिद्धि ने आते ही माँ और दादी के पैर छूकर विश किया। वहीं नीता चाची को ये सब दिखावा लगा तो वो वहां से मुंह बनाती हुई अपनी ऑफिस के लिए निकल गई थी, पर मन ही मन खुद से कहने लगी, ये रिद्धि तो दिन ब दिन इस घर में पैर पसारती जा रही है और ये बेवकूफ़ सहनाया पता नहीं क्या कर रही है। पाउटिंग स्मर्क, कहीं ऐसा ना हो ये एक दिन रिदम को भी अपने रूप जाल में फंसा ले और वो हमेशा के लिए इस घर में रह जाए। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, इस सहनाया के भरोसे नहीं रह सकती। तभी नीता अपनी गाड़ी में बैठने से पहले किसी को फ़ोन करती है। सुनो, मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझे रिदम और रिद्धि की जानकारी दे सके। ठीक है, मैं आज ही आपको रिदम सर की ऑफिस की एक भरोसेमंद लड़की को आपसे मिलने भेजता हूँ, नीता के मैनेजर ने कहा। नीता अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी ऑफिस के लिए निकल गई। रिद्धि और दादी दोनों मंदिर आ गई थीं। रिद्धि ने दादी के कहने पे मंदिर में बहुत ही अच्छा भजन गाया था। मंदिर में उसने दादी के साथ काफ़ी टाइम बिताया। उसके बाद वो दादी के साथ वापस घर आने लगी। रिदम अपनी ऑफिस में बैठा आज की मीटिंग के लिए सारी फाइल देख रहा था, पर बार बार उसकी नज़र गेट की तरफ थी। जब उसे पता चला कि रिद्धि दादी के साथ मंदिर गई है, वो ऑफिस तो आ गया था पर उसका मन अभी भी रिद्धि में ही अटका हुआ था। रिदम अपने केबिन में बैठा ही था कि उसके पास रोहन आया और बोला, रिदम, तूने जो बोला था वो प्रोजेक्ट तो मैं हैंडल कर लूँगा, पर यार ये दूसरा प्रोजेक्ट मैं नहीं देख पाया। यार वो कमीना समीर अभी भी हमारी पहुँच से दूर है। पता नहीं कमीना कहाँ जाकर बैठ गया है। चिंता मत कर, मैंने बात की है एसपी सर से, वो बता रहे कि उनको पुलिस उसे जमीन से भी खोद निकलेगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई रिदम खुराना की बीबी को छूने की? रिदम ने गुस्से में कहा। पाउटिंग। रिदम की बात सुनकर रोहन को अचानक से कुछ शरारत सूझी। विंकिंग फेस ग्रिन वो रिदम से बोला, हाँ यार रिदम, जो चीज़ सिर्फ तेरी है और जिसे छूने का हक बस तेरा है, उसे कोई और आंख उठा कर भी देखे तो तू ये बर्दाश्त भी कैसे कर लेगा? आखिर इतना प्यार जो करता है तू भाभी से। ग्रिन विंकिंग फेस रोहन ने रिदम को देखकर कहा। तो रिदम भी पहले तो बोला बिल्कुल सही, फिर अचानक से याद आया कि वो क्या बोल गया, तो वो रोहन से थोड़ा गुस्सा होकर बोला, तू बातों को गोल गोल मत घुमाया कर, जिसे घुमाना होता है उसे तो घूमता नहीं है, यहाँ मेरा दिमाग घूमने आ जाता है। पाउटिंग बगैर बात के चलती गाड़ी में चढ़ जाता है, बेशक उसमें तुझे शीट मिले या न मिले। पाउटिंग स्मर्क रिदम ने रोहन से थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। हालांकि उसका ये गुस्सा नकली था। अभी रोहन कुछ कहने को ही था कि रिदम के गेट पे किसी ने नोक किया। दोनों ने एक साथ बोला, यस कम इन। धीरे से गेट खोल। जब रिद्धि अंदर आई तो रिदम तिरछी नज़र से उसे ही देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि कहाँ रह गई थी। टीयर्स ऑफ जॉय विंकिंग फेस। रिद्धि अपना बैग टेबल पे रखकर रोहन से हेलो बोली, फिर आज की मीटिंग की फाइल रिदम के आगे रख दी थी। रोहन भी रिदम और रिद्धि के बीच ज्यादा नहीं रुका, वो अपना काम करने चला गया। रिद्धि के आते ही रिदम भी काम में लग गया था। काफी देर बाद रिद्धि किसी काम से बाहर गई तो उसके पीछे से तारा भी उसके साथ आई। रिद्धि अभी एक पुरानी फाइल लेने स्टोर में आई थी और वो फाइल लेके वापस मुड़ी ही थी कि उसे अपने पीछे तारा खड़ी दिखाई थी। अरे तारा, तुम? कुछ काम था? रिद्धि ने बहुत प्यारी स्माइल देके पूछा तो तारा बिना कुछ बोले रिद्धि के आगे अपने दोनों कान पकड़कर बोली, सारी यार, मैंने तुझे गलत समझा और तुझे इतना उल्टा सीधा बोला। रश्ड फेस लाउडली क्राइंग। रिद्धि ने तारा के हाथ पकड़े और उसे आने पास बुलाकर उसे ऐसा न करने को बोली। तारा फिर भी बोली, यार मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा और तू कभी कुछ नहीं बोली। आखिर क्यों तू इतना सुनते थी? क्यों मुझे पलट के जवाब नहीं दिया? तारा ने आंखों में आंसू लेकर कहा। तो रिद्धि ने उसे बहुत प्यार से अपने गले लगाया, फिर उसे पास वाली चेयर पे बिताया और फिर बोली, बताती हूँ, सब बताती हूँ। उसके बाद रिद्धि ने शादी वाले दिन से लेके अब तक का सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर तारा बोली, यार तूने अकेली ने क्या क्या नहीं झेला है, और उस कामिनी शहनाया ने सारा ब्लेम तेरे ऊपर डाल दिया और सर और उनको फैमिली तुझे गलत समझ कर बैठी है। तूने तेरा ही घर खो दिया, फिर भी सर ने तुझे धोखेबाज का टैग दे दिया। तारा की बात ले रिद्धि कुछ न बोली, बस दर्द से मुस्कुरा उठी। बहुत देर तक तारा और रिद्धि बात करते रहे, फिर अचानक से तारा बोली, जब रिदम सर तुझे नफरत ही करते हैं और तुझे अपनी बीवी नहीं मानते तो फिर वो ऑफिस में भी तेरे साथ इतना क्यों करते हैं, क्यों तेरे आसपास रहते हैं? और अभी कल से तो रिदम सर में कुछ ज्यादा ही बदलाव आए हैं।
तारा की बात सुनकर रिद्धि सोचने लगी, तारा ये सच है कि सर रोमांस में भी मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं, पर पता नहीं पिछले कुछ दिन से उनका बिहेव बदल गया है। हम गुस्सा करते और न जबरदस्ती मेरे करीब आते हैं, न इस रिश्ते में आगे बढ़ने की बात करते हैं। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तारा पूरी बात सुनकर बोली, क्या पता यार अब सर तेरे से प्यार करने लगे हों, क्या पता अब सर तेरे साथ अपनी शादी निभाना चाहते हो। रिद्धि तारा की बात पे सोचने लगी। पार्ट छोटा है उसके लिए माफ करना, कल रात से बहुत ज्यादा फीवर है, बड़ी मुश्किल से इतना ही एडिट कर पाए, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। पार्ट ठीक लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को हाइप दे देना। कल तबीयत ठीक होते ही स्टोरी लिखकर पार्ट थोड़ा बड़ा अपलोड करूंगी।